दोस्तों सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। बिल्कुल रहना चाहिए दोस्तों। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों केमिस्ट्री हब 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 हब। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर आर्नव। दोस्तों तो हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा है दोस्तों, क्या देखा है? हमने देखा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं ना आयोनाइजेशन पोटेंशियल। याद है आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैंने क्या कहा था? देखते हैं हम लोग आगे दोस्तों, ठीक है? तो चलो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की हम लोगों ने दोस्तों सीरीज चला रखी है। मतलब कैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हम लोग वन बाय वन हम लोग स्टडी करें दोस्तों। उसमें हमने पहले लिया था पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में क्या देखने वाले दोस्तों कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है। तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं ना जो हमने पहले के वीडियो में लिया है। दैट इज व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? क्या है दोस्तों? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली हेल्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स क्या आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट लूजली हेल्ड जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना जो एनर्जी लगती है। ये फोटो आपको बहुत अच्छे से बता देता है। ये पिक क्या बताता है कि भैया इफ यू डिग्रेड द व्हाट द इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको आयोनाइज करना है, इस बंदे को आयोनाइज करना है, इलेक्ट्रॉन निकाला है, ही हैज टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल टू दिस पर्सन। इस पर्सन को वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल देगा तभी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका दोस्तों आयोनाइजेशन होगा। राइट? ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द आवर एक्चुअल टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो कौन से फैक्टर्स है जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं? इसमें सही तरीके से एटॉमिक साइज भी है, टाइप ऑफ सबशेल है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और भी है। तो हम लोग सबसे पहले फैक्टर पे आते हैं एटॉमिक साइज। दोस्तों एटॉमिक साइज कैसे अफेक्ट करता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, है ना? मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि भैया ये जो एटॉमिक साइज है ना वही सारे प्रॉपर्टी को गवर्न करता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। पूरे पीरियोडिक टेबल में वही गवर्न करता है एटॉमिक साइज। कैसे? देखिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा उसके साथ साथ क्या होगा दोस्तों? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, और न्यूक्लियस से अगर आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो उस आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? देखिए कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यहां से निकलना थोड़ा मुश्किल क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक है। इस इलेक्ट्रॉन को और आसानी से निकाल सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पे हो गया। इसको निकालना और आसान है क्योंकि दूरी और बढ़ गई। सो व्हाट? फर्स्ट फैक्टर एटॉमिक साइज। एज दी एटॉमिक साइज इंक्रीजेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिसका दिल जितना बड़ा उतने आसानी से वो पैसे दे देगा, है ना? कोई बंदा है जिसका दिल जितना बड़ा, हम इसको मानेंगे, है ना? वो इंसान बड़ा नहीं। इंसान बड़ा मतलब जैसा दिखने में इतना बड़ा है तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, वैसे नहीं। जो मन से, दिल से बहुत बड़ा है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। उसको पैसे मांगो आसानी से दे देगा। इलेक्ट्रॉन, पैसे, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। सो एज दी साइज इंक्रीजेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। नेक्स्ट फैक्टर दोस्तों, न्यूक्लियर चार्ज। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। उसको बोलते हैं हम लोग भुक्कड़नेस। जो खुद ही भूखा हुआ है वो दूसरे को क्या देगा? हाइड्रोजन, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है +1 है, हीलियम का +2 है। तो इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा उससे इसका ज्यादा होगा। देखिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 1310 किलो जूल पर मोल। वही हीलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल 2370 किलो जूल पर मोल। क्यों भैया? न्यूक्लियर चार्ज डबल है तो ऑफकोर्स नियर अबाउट डबल होगा ना, नियर अबाउट डबल। जब न्यूक्लियर चार्ज, अब हर जगह पे ऐसा नहीं होगा सर, हर जगह पर जो डबल, अगर +1 है तो इतना, +2 उतना है तो +3 टाइम्स हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि +1 to +2, सो द व्हाट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय अप्रोक्सीमेट डबल। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। सीधी सी बात है। मैं आपको बोला ना भैया, दो बंदे हैं, पर्सन 1 पर्सन 2, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, 2 persons आर देयर, 1 and 2।
इसको थोड़ी सी भूख लगी हुई है, इसको इसके प्लेट में खाना थोड़ी सी भूख, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, ठीक है ना। तो आप इन दोनों में से अगर आप कंपेयर करते हो भैया, जिसको ज़्यादा भूख लगी हुई है ना, वो उसके पास से अगर आपको वो खाने की प्लेट लेना है तो थोड़ा मुश्किल है, राइट। क्योंकि ये दे भी देगा, चलो इसको कम भूख लगी है, आप इसके पास गए तो वो खाना आपको दे भी देगा, नाश्ता दे भी देगा। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो तो ये नहीं देगा, कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना, वो क्यों देगा, भैया पहले मैं खा लेता हूँ यार, तुझे क्यों दूँ। सो सेम इज द कंडीशन, इफ द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस देन व्हाट हैपन्स, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, है ना। सो नेक्स्ट वन, थर्ड, शील्डिंग इफेक्ट। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? द इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स टू द आउटर इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियर फोर्स आउटर जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वहां तक पहुंचने में जो इनर इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, रोकते हैं। दैट इज नथिंग बट द शील्डिंग इफेक्ट। वेरी सिंपल ना। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इसका, जो n इजिकल्स टू 1 फर्स्ट शेल तक जितना पहुंचेगा, क्या उतना सेकंड शेल तक पहुंचेगा? नहीं। क्या उतना थर्ड शेल तक पहुंचेगा? नहीं, और थोड़ा कम। फोर्थ शेल तक और कम। मान के चलिए क्लास है, आप लोग सामने बैठे हो, तो मैं जो बोलूंगा, जो इंट्रैक्शन करूंगा, जो समझाने की कोशिश करूंगा, वो आप तक जल्दी समझ जाएगा। बट जो सेकंड रो वाले थोड़ा कम, जो आखिरी बैठे हुए हैं थोड़ा कम, बहुत हद तक कम होगा। जो सामने वाले जितने आसानी से समझ रहे, क्या आखिरी वाले समझेंगे? नहीं। तो न्यूक्लियर फोर्स धीरे धीरे कम होते जाएगा और इनका शील्डिंग इफेक्ट। सो व्हाट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। सीधी सी बात है। इस इलेक्ट्रॉन को n इजिकल्स टू 6 शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना आसान होगा, फिफ्थ शेल को थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी होगी न्यूक्लियस के नजदीक, फोर्थ को और थोड़ी ज्यादा, थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और ज्यादा, सेकंड शेल में और, फर्स्ट में गलत तो और ज्यादा। तो वही पहले का कॉन्सेप्ट, जितना एटम बड़ा है एटॉमिक साइज, उसका आउटर इलेक्ट्रॉन निकालना, आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी लीस्ट। और जो न्यूक्लियस के जितने नजदीक है उसको आयोनाइज करना, उसको निकालना उतना ही मुश्किल होगा। आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं ना। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के क्लोज में होते, नजदीक में होते, बाय वैल्यूज, बाय डिस्टेंस, उनको भटकाना उतना ही मुश्किल होता है, उनको आयोनाइज करना। जो जितने दूर है, चल भैया चलते घूमने के लिए हम लोग पब में आज, चल चल चल, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी दे दो, भटक जाते हो। शील्डिंग इफेक्ट मैटर्स। तो जितना ज्यादा क्या होगा उस पर शील्डिंग इफेक्ट आएगा, उतना ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम। शील्ड कौन कर रहे हैं? न्यूक्लियर फोर्स को ये इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, तो उसके जो आउटर जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना उतना ही आसान। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल दोस्तों डिक्रीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द सबशेल। मैंने पहले भी बताया कि हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड शेल्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल देन द अदर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या है, देखिए, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सब शेल रिक्वायर मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि वो स्टेबल है। जैसे ये पी शेल ले लीजिए, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड आर मोर स्टेबल। डी, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड आर मोर स्टेबल। मतलब अगर मैं पी की बात करूं, देखिए यहाँ पे P3 है, तो अगर मैं P1 की बात करूं, P1, P2, उससे कई ज्यादा स्टेबल होगा P3, ये वाला। उसके बाद मतलब P1, P2 से P3, देन P4, P5, उससे ज्यादा होगा P6, दिस वन। कहीं ना कहीं पे ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दे आर द मोर स्टेबल। और P6 तो P3 से भी ज्यादा स्टेबल है। सेम इज ओवर हियर। तो अगर आपको यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी केस में, if you want to remove the electron from this p shell or the d subshell, so if you willing to the withdraw or ionize one electron from here or here, then what you require the more energy. Why? Because here the principle of extra stability is applied. Always here the principle of extra stability applies, so you need more energy to remove the electron from the half filled and completely filled subshells. आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी ये हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सबशेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में दोस्तों। ठीक है। सो दैट इज द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द सबशेल दोस्तों। नाउ टाइप ऑफ सबशेल, फोर्थ फैक्टर गवर्निंग द आयोनाइजेशन पोटेंशियल,
S को थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, S में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा, P को ठीक है ना उससे कम, D को उससे कम, F को उससे कम। क्यों? सीधी सी बात है, साइज मैटर्स भैया, साइज मैटर्स, साइज मैटर्स, बार बार बता रहा हूँ, 3 फैक्टर। क्या? साइज साइज साइज। आपको ये फंडा समझ गया, पीरियोडिक टेबल समझ गया, साइज कैसे डिक्रीज हो रहे कैसे इंक्रीज हो रहे, आपका बहुत सारा काम खत्म, ये आपको समझ जाएगा, साइज सब कुछ। F बड़े होते हैं सबशेल, D उससे छोटे, P उससे छोटा, S सबसे छोटा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है थोड़ा मुश्किल है। जितना बड़ा है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान है, क्योंकि इसकी एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा है। मुझे बताओ, जो शांत बच्चा है, छोटा मतलब शांत बच्चा है, उसको भटकाना, उसको बिगाड़ना थोड़ा मुश्किल है। जो पहले से भटका हुआ है, मतलब ये उससे ज़्यादा एनर्जी में रहता, चलना, ऐसा करते वैसा करते, डी अरे चलना बोले, वो भी बड़ो अपन पूरा हिला डालते बोले मुंबई को, बोले अरे चलना, अब तो बोले अपन पूरा ब्लास्ट करते। उसको तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, पहले इधर इतने हाई एनर्जी में है, उसको अगर एक बार बोल दिया ना हम लोगों ने, चल जाके उल्टे सीधे काम भी कर दिया, चल बहाव के साथ मैं भी तैयार हूँ, हमेशा के लिए चलना, कहाँ चलना, चलते हम लोग। सो व्हाट कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसमें से मुश्किल है। इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज मैक्सिमम फॉर s इलेक्ट्रॉन व्हाइल मिनिमम फॉर f इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर दी फैक्टर्स, ये फैक्टर है जो क्या करते हैं दोस्तों, गवर्न करते हैं, किसको गवर्न करते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का एप्लीकेशन कहाँ पे? सबसे पहली बात मेटालिक नेचर दोस्तों। इट इज द टेंडेंसी टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन विच डिपेंड्स ऑन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर से वही बात देखिए, ये साइज छोटा लेस मेटालिक, बड़ा मोर मेटालिक। क्यों? सीधी सी बात है, जितना साइज बड़ा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान, जो जितने आसान इस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उतना ही मेटालिक है ना। इट लूजेस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, मोर मेटालिक, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन लेस इजीली, लेस मेटालिक। बराबर है। तो ये क्या होगा दोस्तों, मोर मेटालिक, ये होगा लेस मेटालिक। तो मेटालिक नेचर किस पे करेगा, इट्स टेंडेंसी टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन विच डिपेंड्स ऑन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सीधी सी बात है, देखिए इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है दोस्तों वो ज्यादा है, लेस मेटालिक। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा क्यों लग रहा है, साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा लगेगा, 5 to 6 किलो जूल पर मोल, वो इलेक्ट्रॉन धीरे से देगा तो लेस मेटालिक। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम लगेगा, 4 to 5 किलो जूल, तो वो मोर मेटालिक। क्यों मोर मेटालिक? फटाफट इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ में आ रहा है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसका कम वो मोर मेटालिक, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा वो लेस मेटालिक। सीधी सी बात है ना। ये बंदा जो है पर्सन एक्स फटाफट इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं, कंजूस है कि नहीं, किस पे डिपेंड करता है। अगर हम बोलेंगे पैसे देता है कि नहीं, आप चंदे के लिए गए इसके पास, अगर वो उसने आपने उसको सिर्फ 1-2 बातें बोल दी कि भैया ऐसा है पूजा, उसने फटाफट अगर आपको दे दिया पैसा, मनी, तो इसका मतलब क्या होगा, मोर मेटालिक, फटाफट दे दिया ना। और ये जो दूसरा बंदा है वो जल्दी से नहीं देता है पैसे, तो वो क्या होगा, लेस मेटालिक। इसको आपने एक बात बोली, थोड़ा सा आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया, पैसे दे दिए, इसको आप दिमाग खा रहे हो, इसका अरे भाई देना चाहिए, पूजे के लिए चंदा है, अच्छा है चलो अच्छे काम के लिए दो, नहीं बोला, इतनी एनर्जी देने के बाद भी नहीं, तो लेस मेटालिक। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल दोस्तों इस तरीके से रिलेटेड, याद रखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ना, इट इज टेंडेंसी टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन विच डिपेंड्स ऑन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये है आपका दोस्तों व्हाट, मेटालिक नेचर। नाउ व्हाट नेक्स्ट, द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज व्हाट कि रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट हम लोग किस तरीके से पता कर सकते हैं। एलिमेंट विथ हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस रिएक्टिव एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि जिस एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई है, तो वही फिर से साइज छोटा है भैया, साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, आईपी हाई, आईपी क्या होगा, हाई होगा। और वही अगर साइज छोटा है तो आईपी क्या होगा, लेस होगा। सो दैट डिपेंड्स, मतलब क्या है, रिएक्टिविटी पता कर सकते हैं हम लोग। लीस्ट रिएक्टिव, हार्ड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा, देखिए सोडियम का साइज छोटा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा लगेगा, लीस्ट रिएक्टिव है। साइज बड़ा है सीजियम का, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से क्या करता है, दे देता है। क्यों? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम और मोस्ट रिएक्टिव। समझ पा रहे हैं? तो रिलेशन किस तरीके से दोस्तों, देखिए कि इसकी रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन पोटेंशियल से। मतलब अगर हम बात करते हैं दोस्तों रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी, तो फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किससे प्रोपोर्शनल है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल से। किससे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल से। मतलब लेस द आयोनाइजेशन पोटेंशियल मोर द रिएक्टिविटी, मोर द आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेस द रिएक्टिविटी। अल्टीमेटली डिपेंड करता है
साइज पे, किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। सो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट ऑल्सो अगेन कैन बी नोन विद दिस आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कि वो कितना ऑक्सीडाइजिंग है कितना रिड्यूसिंग है। तो सिंपल, साइज बढ़ते जाएगा, साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाँ यस, डिक्रीज होगा ना, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो जो जितने छोटे साइज का रिड्यूसिंग नेचर हम कैसे देखेंगे, रिड्यूसिंग नेचर, अगर वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है तो मोर रिड्यूसिंग, कम देता है धीरे देता है समाज में पैसे नहीं देता है तो फिर वो क्या होगा, लेस रिड्यूसिंग। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ही मुश्किल है, मतलब क्या होगा, वो लेस रिड्यूसिंग और मोर रिड्यूसिंग। साइज जितना छोटा वो लेस रिड्यूसिंग मोर ऑक्सीडाइजिंग, जितना बड़ा वो मोर रिड्यूसिंग लेस ऑक्सीडाइजिंग। सारे रिलेटेड प्रॉपर्टीज है दोस्तों, है ना, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर। सिंपल सी बात है, जो एटम जो एलिमेंट जितना बड़ा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना कम, उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव, उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव, कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। छोटा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा और वो क्या होगा, फिर रिड्यूस नहीं करेगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा, तो मोर ऑक्सीडाइजिंग लेस रिड्यूसिंग होगा दोस्तों। सो दिस प्रॉपर्टी अगेन कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए इसलिए हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेस रिड्यूसिंग, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल मोर रिड्यूसिंग। सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज व्हाट, क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, सीधी सी बात। साइज बढ़ रहा है, यस फर्स्ट फैक्टर, साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाँ सही है, डिक्रीज होगा। साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं अभी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, ठीक है, क्या होगा, सॉरी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। एक दो बार अगर आप इसको रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। एक छोटा सा चार्ट टाइप बना के या फिर इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज नाउ नेक्स्ट बेसिक कैरेक्टर, वही बात है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है बेसिक कैरेक्टर, जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ही बेसिक, याद रखिए। एज पर व्हाट, एज पर लेविस कॉन्सेप्ट, एज पर लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट तो ऐसा कहता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है वो बेस, which easily donates the lone pair of electron to other is called as Lewis base, which can easily accept the lone pair of electron toward itself is called as Lewis acid। तो फिर सिंपली जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यस, जो जितना बड़ा होगा साइज उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, वो उतना ही ज़्यादा बेसिक। तो ये वीकली बेसिक, ये स्ट्रांगली बेसिक। क्यों, अगर ये तीनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर सिंपली साइज का इसलिए ले रहे हैं, जो एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट ले रहे हैं जिनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, सेम है, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो मैटर्स इन दिस, ठीक है ना। किसमें, मैंने आपको पहले बताया, आई एम गेटिंग द, इट इज द रिकॉलिंग टू यू व्हाट, दैट द होल एंड सोल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन द साइज, वन फैक्टर साइज, एंड सेकंड इज व्हाट, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों का ही खेल है दोस्तों। सारे प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सब 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 सभी कुछ डिपेंड करता है। तो फिर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बेसिक कैरेक्टर भी यहाँ पर, कि भैया जो छोटा है वीकली बेसिक, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, स्ट्रांगली बेसिक, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, और बड़ा है और स्ट्रांगली बेसिक, और छोटा है और कम बेसिक। So these are nothing but the what, dear friend, the application of what, ionization potential. So thank you for watching this video। अगर आपको पसंद आया है तो फिर ज़रूर ये किसी को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहले आता रहे। अदरवाइज सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं, पसंद नहीं आया तो सिंपल आप देख के छोड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।